हाय माय लवली सोल फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी-अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो डियर व्यूअर्स, मैं आ गई फिर से एक और नई रीडिंग को लेके। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप लोग अपने इस चैनल को इतना प्यार करते हो, मुझे इतना प्यार करते हो, इतनी ब्लेसिंग्स देते हो। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपको दुनिया की सभी खुशियाँ मिले और आपके रास्ते से सभी रुकावटें दूर हो जाएं। रीडिंग में जो आज मैंने आपकी एनर्जी चैनलाइज की, जो मैसेज चैनलाइज हुआ वो ये हुआ कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। तो जैसे मैं अक्सर आपसे कहती हूँ कि जो मेरे जो टाइटल्स होते हैं वीडियो के, वो चैनलाइज होते हैं और मैं कभी भी ऐसा डिसाइड करके टाइटल नहीं रखती हूँ। तो आज जब ये टाइटल मुझे चैनलाइज हुआ, खाने खाने पे लिखा है, सॉरी, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो मुझे लगा मैं इस पे क्या रीडिंग करूँगी, ये मतलब खाने से रिलेटेड क्या चीज़ है, मैं इस पे क्या बोलूँगी। बट वही ना, जो डिवाइन होता है वो हमेशा कम शब्दों में बहुत बड़ी बात बोलता है, जिसको हम मनुष्य कभी सोच भी नहीं सकते, वहां तक पहुंच भी नहीं सकते। ठीक है, तो जब मैंने इस चीज का क्लैरिफिकेशन पूछा कि इस पे मैं क्या ऐसा बोल सकती हूँ, ये रीडिंग का, ये दाने दाने से खाने का क्या मतलब है, तो जो मुझे गाइडेंस आया बहुत अच्छा था। वो ये था कि डिवाइन एनर्जीज ने जो अपनी ब्लेसिंग्स की वर्षा आपके ऊपर की है, पास्ट में की हो या अभी की हो, ठीक है, वो ऐसे आपकी लाइफ में बहुत से मौके आए हैं जिसमें आपने बहुत अच्छे काम कर दिए, बट जब आपको रिवॉर्ड मिलने का समय आया तो आप उस जगह या तो थे नहीं, या फिर वो क्रेडिट किसी और ने ले लिया। ठीक है, और ये आपके हर एक पहलू में, लाइफ के किसी भी पहलू में आप इसको देखिएगा, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, कि इसको हम इसी चीज से रिलेट कर सकते हैं, ये केवल टोटली आपकी सिचुएशन पे डिपेंड है। अगर ऑफिस में आपने ऐसा कुछ काम किया है कि आपने बहुत मेहनत की और लास्ट में जाके किसी और को उसका क्रेडिट मिल गया, ठीक है, या फिर आपकी मेहनत को किसी ने कुछ भी मतलब वो कर दिया, जब आपको काइंड ऑफ फ्रूट्स खाने का समय आया तो आप वहां पर थे नहीं, या तो आपने वो ऑफिस छोड़ दिया, या तो आपने वहां से ट्रांसफर ले लिया, या फिर वो क्रेडिट किसी और को मिल गया। अगर आप पर्सनल लाइफ में थे तो आपने घर परिवार के लिए बहुत कुछ किया, बट जब उसकी उस चीज का उपभोग करने का समय आया तो आप वहां पर थे नहीं, वंचित रह गए आप उस चीज से। ठीक है, जब और आपने ऐसे मतलब ऐसे जो भी काम आप अपने जीवन में देखिएगा, या पूजा पाठ या कुछ भी ऐसा जो आपने किया हो जिसमें आपको लगता है कि आपने अपना 1000% दे दिया, बट उसका रिवॉर्ड आपको नहीं मिला। ठीक है, या फिर जब ऐसा आपको लगा कि अब एक्चुअली में इसकी ब्लेसिंग्स मिलने का मुझे समय आया है, वो फिर आप उस चीज से दूर हो गए, फिजिकली, एनर्जेटिकली, या कोई और बीच में आके उस चीज का क्रेडिट ले गया कि आपने जो कुछ भी मेहनत की है अपने जीवन में और आपको लगता है कि अब मुझे रिवॉर्ड मिलने का समय था, तो चीजें पलट गई अचानक से, तो आपने जो इतना सब किया सब गड्ढे में गया, वैसी वाली सिचुएशन। तो यहाँ पर डिवाइन ने बोला है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। मतलब डिवाइन की ब्लेसिंग्स की जब वर्षा होगी, जब डिवाइन अपनी ब्लेसिंग्स को शावर करेंगे, तो उसकी एक एक बूंद पे नाम लिखा होगा कि वो किसको मिलती है। ठीक है, आपके हिस्से में जो उनकी ब्लेसिंग्स होंगी उसको कोई ले नहीं पाएगा, वो कैसे भी करके घूम के कहीं से भी वो आप तक पहुंचेगी ही पहुंचेगी, भले वो कितने साल बाद पहुंचे, कितने महीने बाद पहुंचे, कितनी डिस्टेंस पे पहुंचे, उससे कोई मतलब नहीं है। उनकी हर एक बूंद पे नाम लिखा हुआ है कि वो किसको ब्लेसिंग्स मिलेगी, और ये आपसे कोई छीन नहीं सकता। ठीक है, और इसी को मिरेकल बोलते हैं। अचानक से जब आप या तो चीजें भूल चुके होगे कि आपने कितनी अच्छाइयां की, आप भूल चुके होगे, है ना, क्योंकि जो स्टार सीड्स होते हैं
वो उनका नेचर ऐसा होता है, वो हमेशा देते, देते, देते ही रहते हैं, उनको लेने की आदत होती ही नहीं है। उनकी प्रॉब्लम क्या होती है, उनको बस थोड़े-से इमोशनल हो जाते हैं, जब वो इमोशनल होते हैं तब वो लेने का सोचते हैं, इमोशंस में। मेटेरियलिस्टिक चीज़ नहीं, इमोशंस थोड़े लेने का सोचते हैं। ये उनकी गलती होती है और इसी पे डिवाइन सबसे ज़्यादा हिट करता है। उनको यही लेसन सिखाता है कि जब आपको हर चीज़ देने की आदत है, तो इमोशंस लेने में क्यों आप इमोशंस के लिए लेने क्यों सोचना शुरू कर देते हो? उसको भी सोचो, जाओ, आपको किसी के लिए क्या करना है दो और भूल जाओ। वो बदले में आपके लिए क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, वो मत को करो। ऐसा नहीं कि आप किसी की बेइज्जती ले लो, किसी का वो ले लो, बट इमोशंस में आके कभी-कभी ना कोई स्ट्रॉन्ग सोल भी होती है, वो कमज़ोर पड़ जाती है, उसको लगता है कि मैंने इसको इतना किया, ये बदले में मुझे ऐसा नहीं कर रहा, वैसा नहीं कर रहा, तो वो हर्ट हो जाते हैं और ये स्टार सीड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है और ईश्वर इसी पे हिट करता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये उसकी सबसे बड़ी कमी होती है और इसी को ईश्वर सबसे ज़्यादा मजबूती बनाता है उसकी, ताकि वो हर तरफ से मजबूत हो, क्योंकि वो हर तरफ से दौड़ भाग करने के लिए, सबके लिए मदद के लिए तैयार रहता है, वो पैसा खर्च करने के लिए सबकी मदद के लिए तैयार रहता है। ब्लड डोनेशन करना होगा तो सबसे पहले वो आगे पहुंच जाएगा। किसी को किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए होगी, स्टार सीड एक सबसे पहले आगे पहुंच जाएगा। उस वक्त वो उम्मीद नहीं करता मेरे लिए कोई कुछ करे या ना करे। जहाँ इमोशंस की बात आती है वहां वो उम्मीद करना शुरू कर देता है, तो ये उसकी कमजोरी होती है। ठीक है, तो इसी कमजोरी को उसको ईश्वर को ताकत बनाने का जिम्मा ईश्वर का है ये, और वो फिर अपनी तरीके से करते हैं इस चीज को। ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट आपके लाइफ में ऐसे फेजेस आते हैं कि आपकी ट्रेनिंग वो होती जाती है और एक समय क्या आता है कि आपके इमोशंस जो आपकी सबसे बड़ी वीकनेस होते हैं, जो आपकी कमजोरी होते हैं, वही सबसे बड़ी आपकी ताकत हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जर्नी आपने जो अब तक की तय की है, जो अभी भी आगे तय करोगे, तो ये चीजें निकल के आई हैं उसमें कि ईश्वर की कृपा की जब बारिश होगी, तो जो आपके हिस्से का है वो आपको मिलके रहेगा। जिस चीज को आपने पास्ट में अच्छे कर्मा किए हैं, जो आपको याद भी नहीं, जो अभी आप भूल चुके हो, आपको सिर्फ मोटे मोटे याद होंगे जो बड़े बड़े आपने अच्छे काम किए होंगे, छोटे छोटे आपने जाने अनजाने इतने ज्यादा अच्छे काम कर दिए हैं कि आपको भी याद नहीं है, और उसकी ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी जरूर, क्योंकि ईश्वर के पास हर चीज का बही खाता है, हर चीज का। ठीक है, कि आपने क्या क्या किया है, आप भले भूल गए बट वो नहीं भूले हैं। तो जब वो बारिश होगी उनकी कृपा की, तो आपको आपका हिस्सा जरूर मिलेगा और वो उसे कोई नहीं छीन सकता आपसे, है ना। और जो मैंने देखा कि आप जो चीजें आपने गो थ्रू की है, बट इस वक्त आपका तरीका अब चेंज हो जाएगा उसको डील करने का। पहले आप बारिश में रोते थे, पहले आप बारिश को इस तरीके से देखते थे, मैं एक संज्ञा दे रही हूँ इस चीज की, कि बारिश में आप रोते थे, आपको लगता था कि बारिश में मेरे आंसू कोई देख ना पाए या देखने वाला ना हो, मैं बारिश में रो लूं, बारिश को आपको रोना आता था। अब आपका एटीट्यूड ऐसा है, बारिश में आप नहाओगे और डांस करोगे, बारिश वही होगी, बट पहले आप उदास होके बैठा करते थे, अब आप उसी बारिश में डांस करोगे। बारिश का मतलब सिचुएशन, अब उसी सिचुएशन में आप डांस करोगे, जो पहले आप रोते थे, परेशान होते थे, वो चीज करते थे, उसी सिचुएशन में अब आप अलग तरीके से बिहेव करोगे। ये आपका नेक्स्ट बेटर वर्जन होगा। ठीक है, चलिए बाकी देखते हैं और कार्ड्स में क्या क्या निकल के आता है, डिवाइन आपको क्या क्या चीजें और बताना चाहते हैं। ये तो एक ओवरऑल था कि उनकी कृपा की वर्षा हो रही है और आपके पास जो बूंद आएगी वो आपके हिस्से की, वो आपको मिल के रहेगी। और डियर व्यूवर्स, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ चीजें मैच करें और हो सकता है कुछ चीजें मैच ना करें, और एक टाइमलेस रीडिंग है ये, जब भी आप तक पहुंचेगी ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। किसी भी धर्म के लिए है, किसी भी राशि के लिए है और किसी भी जाति के लिए है। मतलब मैं अभी ऐसा फील कर रही हूँ डियर व्यूवर्स, कि ये रीडिंग जब आपको मिलेगी, ठीक है, तो आप ये समझ लीजिएगा जो कोई भी इस रीडिंग तक पहुंचेगा, वो दैवीय वर्षा जो होगी वो उसमें भीगेगा। अभी जो मैंने वर्षा में भीगने की बात की ना, अभी जस्ट ये मैं एनर्जी चैनलाइज कर पा रही हूँ कि वो उनकी दैवीय कृपा की वर्षा में वो भीगेगा, डिवाइन ब्लेसिंग्स
की वर्षा पूरी होगी उसके ऊपर, जो भी इस रीडिंग तक पहुंचेगा। और हर एक जो भी हर एक इंसान इस रीडिंग तक नहीं पहुंचेगा, मतलब मैक्सिमम लोग इस रीडिंग तक नहीं पहुंचेंगे। ये बहुत सेलेक्टिव लोगों के लिए ये रीडिंग बनी हुई है। तो आप जो कोई भी इस वक्त ये रीडिंग तो देखेगा, वो ईश्वर का बिल्कुल कृपा पात्र होगा और वो ईश्वर के बहुत करीब होगा। जो बहुत करीब होगा वो ही इस रीडिंग तक पहुंचेगा। ये मुझे एनर्जी बहुत स्ट्रांग चैनलाइज हो रही है डियर व्यूअर्स। तो आप लोग जो भी ये वीडियो को देख रहे हो, बहुत भाग्यशाली सोल्स हो आप, और बहुत स्ट्रांग पावरफुल सोल हो, और आपको ईश्वर की कृपा और उनका प्यार बहुत मिला हुआ है। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी इस डेक से निकल के आई है, द डेथ की। तो ये बार बार आपका निकल के आ रहा है कि आपकी पुरानी चीजों का अंत हो रहा है, आपकी न्यू चीजें, मतलब आपका नया वर्जन आ रहा है, आपकी सब चीजों का अपग्रेडेशन हो रहा है। पुरानी चीजें खत्म होकर नई चीजें अपग्रेड हो रही हैं। 4G के बाद 5G वाला वर्जन आ रहा है आपका, भी समझ लीजिए, है ना, अगर मैं आजकल की भाषा में बात करूँ तो। और ये अभी लास्ट रीडिंग में भी निकल के आया था। तो इतनी फ्रीक्वेंट अगर डेथ का कार्ड निकल के आ रहा है कि सोचिए पुरानी चीजों का आपका खात्मा हो रहा है, नई चीजों का वर्जन आ रहा है। और जैसे मैंने भी बोला कि आप पूरे डिवाइन की बारिश में भीगोगे एकदम। मुझे एक उनकी उनकी कृपा में भीगने की एनर्जी आपकी आ रही है, ठीक है। तो ये देखिए सब पावर ऑफ इसकी, ये बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज है। ये देखिए, जो सूर्य चंद्रमा होते हैं ये सब यूनिवर्स का ही प्रतीक माने जाते हैं ना। और एक एक कार्ड हमें कई सारी एनर्जी देता है। तो जो यहाँ पर जो ये कार्ड हम देख रहे हैं, तो एक द मून का कार्ड है। बट ये आप ये देखिए कि अगर हम इसका जनरल मीनिंग इस कार्ड का कुछ और होता है, बट अभी जो आज हम रीडिंग कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो हम अगर ये देखेंगे, तो मून जो है एक यूनिवर्स का, मतलब चंद्रदेव सूर्यदेव हम इनको मानते हैं ना। और उनकी प्रेजेंस में ये पूरा देखिए, ये पानी के अंदर डूबा हुआ है, ठीक है। तो यूनिवर्स की पूरी कृपा मिली हुई है। जो अभी जैसे अभी हम बोल रहे हैं ना कि बारिश में भीगे, आप लोग पूरी ईश्वर की कृपा में भीगे हुए हो। तो देखिए भीगे क्या, ये कितने ज्यादा पानी की गहराई में, मतलब पूरी तरह से पूर्ण रूप से भीगे हुए हैं ईश्वरी कृपा में, ठीक है। ये देखिए, ये भी पानी के पास की ही एनर्जी निकल के आई है। तो अगर आप ये कार्ड देखोगे, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, पीछे समंदर है। तो ये भी एक भीगने वाला, मतलब भीगने वाली एनर्जी ही दे रहा है कि ना, पूरा भीगा हुआ है। तो ये यहाँ पर वही मुझे बार बार दिख रहा है कि ईश्वरी कृपा में भीगा हुआ है ये, है ना, जिस चीज की आज हम बात कर रहे हैं पूरी तरह से भीगा हुआ है। ये देखिए, क्वीन ऑफ कप्स कितनी भीगी हुई है, ठीक है। पानी पूरा बारिश बारिश सा, और ये देखिए भीगा हुआ है, ठीक है। तो यही चीज आज कह रहे हैं कि पूरी सराबोर सा दिख रहा है, मतलब पूरी ईश्वरी कृपा में भीगे हुए से आपकी सोल दिख रही है, क्योंकि ईश्वरी वर्षा हो रही, ईश्वरी कृपा की वर्षा हो रही है। तो पूरी की पूरी तरीके से आप बहुत भीग गए हो उसमें, ठीक है। तो ये पूरे कप्स जो है हमेशा फीलिंग्स को बताते हैं, बट एक कार्ड के 1000 मीनिंग होते हैं, है ना,
क्योंकि हर कार्ड की एनर्जी हर बार अलग होती है सिचुएशन के हिसाब से। तो जो यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, ये आप देखिए, अगर ठीक से देखें तो तीनों के तीनों कार्ड्स में एक पानी के और भीगने भीगने की एनर्जी है। ठीक है, इसकी भी वही एनर्जी है, ये भी पानी में भीगने की एनर्जी है और ये भी पानी में भीगने की एनर्जी है ना। तो आप ऐसे ही ईश्वर की कृपा में एकदम वो होने वाले हो, द हेरोफेंट। तो ईश्वर के बोला ना कि जो कोई भी ये रीडिंग तक पहुंचेगा वो सबसे ईश्वर के जो करीब होंगे वही लोग पहुंचेंगे। तो ये आप लोग यही हो कि ईश्वर का द्वार जो रास्ता है आपके लिए खुला हुआ है, आप वहां पे जाने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो चुके हो, क्योंकि सबके लिए ये द्वार नहीं खुलता है ना। अगर ईश्वरी कृपा प्राप्त है जिसको, उसके ही लिए ये द्वार खुलेगा। तो आप अब ऐसे हो गए हो कि ईश्वर के दरवाजे पे एकदम बैठे हुए हो, जाने के लिए तैयार हो, जाने के लिए आप बिल्कुल तैयार हो हर हर तरफ से। ठीक है, 11 इसको ये 6 ऑफ पेंट्स, तो ये एक विक्ट्री भी है, एक सेलिब्रेशन भी है, एक सक्सेस भी है, एक ट्रेवल भी है ये। तो आप ना अपने जिस रास्ते पे अभी हो, जो भी चीजें आप कर रहे हो बहुत अच्छी कर रहे हो, क्योंकि आपने सोरा अपने अपने ये छोटे छोटे सक्सेस से आपने अपना डिवाइन का दिल जीता और वो रास्ता आपने उनके लिए, उनके यहाँ पर अपना रास्ता बना लिया है। 7, 8, 9 की एनर्जी निकल के आई है आपके पास, मतलब एंजेलिक टीम की बहुत अच्छी प्रेजेंस है आपके लाइफ में। आपके एंजल्स बहुत बहुत साइन एंड सिंक्रोनिसिटीज दे रहे हैं। आपने जो भी पास्ट में काम किए हैं, जो भी मेहनत की है, आपसे बोला ना कि आपने जब आपने पास्ट में बहुत सारी चीजें की, चाहे वो वर्क प्लेस में किया हो या फैमिली में किया हो, इमोशंस में किया हो, बट जब आपको रिवॉर्ड मिलने का समय आया तो चीजें काफी पलट गई। तो आपको ऐसा लगा कि आपको अपनी चीजों का मतलब जब फल मिलने का समय था तब आप नहीं थे प्रेजेंट वहां पर। तो आपने बहुत मेहनत की है और इसकी वजह से आप जो बहुत परेशान हो ना, आपको लगा, इनमें से बहुत लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, चीजें हो नहीं रही, हमें यूनिवर्स के साइंस तो बहुत मिल रहे हैं बट ऐसा चीजें हो नहीं रही है। बट आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपके आसपास हैं और हर जगह आपको वो कर रहे हैं, वो लोग गाइड कर रहे हैं, हर जगह गाइड कर रहे हैं। यहाँ पर भी मैंने देखा था बॉटम ऑफ द डेक में, यहाँ पर भी आप ये देखिए, यहाँ पर भी स्पिरिट एनिमल्स है आपके साथ और यहाँ पर भी स्पिरिट एनिमल्स है आपके साथ। तो हर जगह उनकी प्रेजेंस है आपके जीवन में, आप कहीं पर भी अकेले नहीं हो, आप प्रोटेक्टेड हो। तो आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट टीम्स आपको हर जगह गाइड कर रहे हैं। 9 ऑफ फ्रेंड्स, आप अब अपने एक्शन मोड में आ रहे हो। आपने अपने आप को अब समझ लिया है कि आप मेन कैरेक्टर हो, आप साइड कैरेक्टर नहीं हो। अब तक आपको लोगों ने साइड कैरेक्टर बना के रखा, अब तक आपको हर जगह साइड कर दिया गया। आप दिमाग आपसे लेते थे, हर चीजें आपकी करते थे और उसके बाद आपको ही साइड कर देते थे। तो आपको ऐसा लगता था कि जैसे आपका यूज हुआ है, चाहे वो मटेरियल पैसे वाइज हुआ हो, चाहे इमोशंस वाइज हुआ हो, चाहे वो वैल्यू देने के अकॉर्डिंग हुआ हो। तो आपको ऐसा लगता था कि आपका यूज किया गया, बट आप अपनी आदत से मजबूर थे, आप फिर चले जाते थे मदद करने के लिए। बट अभी क्या है, आपने इस चीज से सबक ले लिया है और अभी आपको पता चल गया कि अब आप एक मेन कैरेक्टर हो, आप हीरो हो स्टोरी के, कोई और हीरो नहीं है। ठीक है, पहले आपने किसी और को ही सब, बाकी आप खुद को छोड़ के बाकी सबको हीरो बना दिया था आपने। अभी आपको समझ में आ गया अपनी कहानी के हीरो आप हो और आपको अब अकॉर्डिंगली ही एक्ट करना है। ठीक है, मेल फीमेल कोई भी हो, अपनी कहानी के हीरो और आप हो, हीरो हीरोइन जो भी मेन कैरेक्टर है वो आप हो, कोई और नहीं है। बहुत पैसों को लेके आपकी पीठ के पीछे बहुत कुछ हुआ है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, 3 ऑफ पेंटिकल्स है, पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत निकल के आई है। एक्शन, फाइनेंसेस की चीजें और एक्शन की चीजें बहुत निकल के आई है। तो आपकी पीठ के पीछे पैसों को लेके बहुत ज्यादा प्लानिंग हुई है, बहुत मीटिंग्स हुई हैं, बहुत इधर का उधर कैलकुलेशन रहा है, चाहे वो आपकी ऑफिस में लेके आपकी चीजों को, फाइनेंसेस को लेके, आपके प्रमोशन को लेके, आपके प्रोजेक्ट्स को लेके, आपके काम को लेके हुआ हो, या फिर आपके घर में आपके हिस्से को लेके, आपकी किसी प्रॉपर्टी को लेके कुछ चीजें ऐसी हुई हैं। लोगों ने बहुत ज्यादा पीछे से गॉसिप किए हैं, लोगों ने मीटिंग की है, बहुत चीजें हुई हैं। पैसों को लेके बहुत ज्यादा कुछ हुआ है आपके घर में, बहुत लफड़े मुझे दिख रहे हैं। अभी क्या है, अब आपको ईश्वर ऐसा बना रहा है कि अभी आप अपने पैसों की कमान खुद संभालोगे।
ठीक है। अब ये चीजें आप खुद क्रिएटिविटी खुद अपने अंदर लाओगे, क्योंकि ईश्वर कोई आपको, आप में से बहुत लोग मैं ऐसा देख पा रही हूँ डियर व्यूअर्स, जिनके पास पैसा है अच्छा, ठीक है, वो इमोशनली कमजोर है। आपके पास पैसा बहुत है खर्च करने के लिए, बट इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं है। और जो लोग, आप में से बहुत लोग वीडियो देख रहे हो, जो लोग बहुत इमोशनल हो, उनके पास पैसों की कमी है। तो ये मैं डिसबैलेंस इस वक्त देख पा रही हूँ, ठीक है। उनके पास इमोशंस कितने भी ले लो, बहुत है उनके पास, अपनापन, इमोशंस, प्यार कितना ले लो, बट पैसों से वो कम हो रहे हैं, पैसों की कमी हो रही है। जिनके पास पैसा बहुत है, उनको इमोशनल चीजों की कमी हो रही है। तो जो ईश्वर है, उसने यही चीज को बैलेंस किया है। यहाँ पे अगर हम कप्स की बात करें, यहाँ पे इमोशंस बैलेंस हो रहे हैं। यहाँ पर क्वीन और किंग, आप सोलमेट और ट्विन फ्लेम की एनर्जी में हो, ठीक है। ट्विन फ्लेम और सोलमेट की उसमें हो आप, उसमें क्या बोलेंगे, जर्नी, सोलमेट और ट्विन फ्लेम की जर्नी में हो आप। तो क्वीन और किंग की है, तो एक तरफ जिसके पास इमोशंस की कमी है, पैसा है, उसको इमोशंस दिए जा रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से किसी भी फॉर्म में, मतलब या तो उसको इमोशनल फुलफिलमेंट मिलेगा, या तो खुद के अंदर से उसको पूर्णता मतलब कंटेंट हो जाएगा, या फिर किसी और पर्सन के थ्रू उसको इमोशनल फुलफिलमेंट मिलेगा। और जिसके पास पैसों की कमी है, उसको पैसों की दिक्कत ईश्वर दूर करेंगे, क्योंकि किंग भी है और इमोशंस का किंग क्वीन दोनों है। तो एक सन की एनर्जी और एक मून की एनर्जी दोनों है यहाँ पर, है ना। तो सन रिप्रेजेंट करता है फादर को, और मून रिप्रेजेंट करता है मदर को। तो मेल और फीमेल, मदर और फादर, ये दोनों पैसा और इमोशंस, मैस्कुलिन और डिवाइन, क्या बोलेंगे, फेमिनिन, ये दोनों एनर्जी आपके पास आ रही है आपके जीवन में। शिव शक्ति की ऊर्जा जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। अलग सा कुछ, अलग सी एनर्जी हो रही है डियर व्यूअर्स, आप लोगों की बहुत अलग उस पे जा रहे हो आप लोग। मतलब अभी आप लोग की एनर्जी ऐसी हो रही है ना कि आपकी एनर्जी को कोई शब्दों में बता नहीं सकता। अभी मैं जो रीडिंग आपकी कर रही हूँ ना, मुझे प्रॉपर शब्द मिल नहीं रहे कि मैं आपके लिए बोलूं क्या। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं आपके लिए कुछ बोल रही हूँ, तो मैं सूर्य को रोशनी दिखा रही हूँ, मैं सूर्य को टॉर्च दिखा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। आप लोग रीडिंग देखते हो, ये बहुत अच्छी बात है, बट आपको अपने बारे में बहुत कुछ पता हो चुका है, बहुत कुछ पता हो चुका है। मतलब आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग और बहुत पावरफुल हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। मतलब मुझे आपके लिए रीडिंग के लिए कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा, मुझे मतलब क्या बोलूंगी, शॉर्ट ऑफ वर्ड्स में हो रही हूँ। मुझे लग रहा है मैं क्या ही बोलूं आपके लिए, आपके पास तो ऑलरेडी सब कुछ ही है, मैं क्या बोलूं, ये लग रहा है मुझे। बहुत 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 अच्छी एनर्जी में आप, बहुत पावरफुल एनर्जी में जा रहे हो आप। और आने वाले समय में ये आपके साथ होगा कि जो कोई आपके बारे में कुछ बताएगा ना कि आप ऐसे हो वैसे हो, आप मुस्कुरा कर ना एकदम चुप होके निकल जाओगे बगल से, क्योंकि आप यही बोलोगे, आपको भैया अपने बारे में पता है, सामने वाला मुझे अब क्या बताएगा, मुझे अपने बारे में बहुत अच्छे से पता है। आपका वो ऑरा हो जाएगा बहुत जल्द। आप में से बहुत लोग अभी 10 लोगों से उनसे पूछते हो मैं कैसा हूँ, मैं कैसी हूँ, मेरे बारे में क्या चल रहा, उनसे राय, इनसे राय। आने वाले समय में आपको कुछ ये भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपने बारे में इतना कुछ पता हो जाएगा। और सबसे, और ये सोल अवेकनिंग का ये बहुत बेसिक पॉइंट है कि आपको सबसे पहले अपने बारे में पता होना चाहिए। जब हमें अपनी कमियां, अपनी अच्छाइयां पता होंगी, तभी तो हम किसी को, सामने वाले को गाइड करेंगे। तो ये चीज आपके अंदर आ रही है, बहुत अच्छे से आप खुद को समझ रहे हो, अपनी स्ट्रेंथ को समझ रहे हो। मुझे शब्दों की कमी हो रही है मेरे पास। देखिए क्या ही बोलूं मैं, स्टार सीड बोला ना, स्टार सीड हो आप लोग। ईश्वरी जो इस वीडियो तक पहुंचेंगे, उस वो यही लोग पहुंचेंगे। स्टार सीड का मतलब है कि आप ईश्वर के बहुत करीब हो, ईश्वर ने दरवाजा इसीलिए आपके लिए खोला हुआ है, ठीक है। तो 7 के 7 चक्रास आपके बैलेंस है ना। ये अगर हम स्टार्स को देखें तो 7 स्टार्स से आपके 7 चक्रास बैलेंस हैं। ये एक इसमें पानी में कदम है, एक धरती पे, बैलेंस आपकी लाइफ में बहुत आया है,
बहुत आप बैलेंस हुए, स्टार सीड हो तो भी सब कुछ आपको ईश्वर अपने अकॉर्डिंग ही कराएगा। और हर जगह भीगने 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 वाला बारिश का ही वो दिख रहा है मुझे, हर कार्ड में पानी ही दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पर भी पानी दिख रहा है। ईश्वर की कृपा पूरी, आप बिल्कुल उस बारिश में भीगने ही वाले हो। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो यहाँ पर भी ये पानी केन उस पे खड़ी हुई है ना, यहाँ पर भी पानी है समंदर का, वो हर जगह मुझे वही दिख रहा है। और इसमें भी आप मजबूती के साथ खड़े हुए हो, कितना भी तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप मजबूती के साथ खड़े हो। ये देखिए एक पेज पेज की एनर्जी, किंग की एनर्जी, कितनी मेच्योरिटी आई है आपके अंदर। ठीक है, पेज, आप इसमें से एक्शन लेने में, कम्युनिकेशन होने में, समझदारी होने में आप बहुत मैच्योर हुए हो पहले से। इस एनर्जी से निकल के आप इस एनर्जी में आए हो, बहुत मैच्योरिटी आई है आपके अंदर। माइंड कितना स्ट्रांग हुआ है। आप पहले देखिए, स्पिरिट्स आपके अभी भी साथ में है, हर जगह आपके स्पिरिट साथ में है, तो बहुत मैच्योरिटी आई है। आप मैजिशियन वाली एनर्जी में आ गए हो। देखिए मतलब दो दो मेजर अरकाना कार्ड आ रहे हैं। ठीक है, तो आप एक इतने पावरफुल सोल्स हो रहे हो ना, एक मैजिशियन हो गए हो आप। आपको कोई जादू क्या दिखाएगा जो खुद एक जादूगर हो चुका है। आपके ऊपर यूनिवर्स का तो कृपा पूरी है ही, आपके साथ है पूरी डिवाइन एनर्जीज। मैं आपके लिए क्या बोलूं, आप तो खुद एक मैजिशियन हो, आप तो खुद चीजें क्रिएट कर रहे हो। मैंने कहा ना, सूरज को रोशनी दिखाने वाली बात हो जाएगी आपको बताना कुछ, तो आप इस एनर्जी के हो। किसी जादूगर के सामने कोई क्या चीजें करेगा, क्या बताएगा, वो तो हर चीज मिनटों में हर चीज का कुछ कर देता है। आप ऐसे हो रहे हो। अगर यहाँ पे देखो मैं ये मून का कार्ड, तो वापस से देखिए मून में से फिर से बारिश हो रही है। ठीक है, फिर वही बोला, सन और मून जो यूनिवर्स का वो होते हैं, सन और मून, और फिर से देखिए मुझे बारिश बारिश दिख रही है। तो ये कार्ड मैं जो इसका मून का जो एक्चुअल में द मून के कार्ड का वो होता है एक्चुअल इंटरप्रिटेशन, मैं उस पर नहीं जाऊंगी, क्योंकि ये कार्ड मुझे जो एनर्जी इस वक्त दे रहा है, सन और मून से बारिश हो रही है कृपा की। ठीक है, ईश्वरी उसकी बारिश हो रही है। आप तो बिल्कुल अलग ही, बिल्कुल अलग उस पे जा रहे हो, हाई वाइब्रेशंस में जा रहे हो। क्या बोलूं मैं आपके लिए। बस इस एनर्जी को मेंटेन रखिएगा डियर व्यूवर्स, मैं यही बोलूंगी। देखिए द मैजिशियन का कार्ड देखिए, इसमें से फिर से निकल के आया, फिर से देखिए पानी पानी पानी, पूरी बारिश में, पूरे कार्ड्स में पानी बारिश भीगना। आज जिस चीज पे हम बात कर रहे हैं ना, वो यही बात कर रहे हैं कि जो पास्ट में आप बारिश को लेके जो मतलब वो सिंबॉलिक वे था कि जो आप रोए हो, अब उस बारिश में आप डांस करोगे। तो हर जगह देखिए पूरे कार्ड्स में मुझे पानी पानी ही दिख रहा है ना। ये देखिए इसमें भी पानी का ही वो है। आप इसमें अब डांस करोगे बारिश में, अब आप डांस करोगे बारिश के उसमें। आपके द मैजिशियन वाली एनर्जी निकल के आई है, दो बार द मैजिशियन की एनर्जी में आप निकल के आए हो। क्या कर रहे हो ऐसा भाई आप लोग, इतना स्ट्रांग कैसा आपका ऑरा बिल्कुल अलग उस पे लेवल पे जा रहा है। बहुत अच्छी चीज है ये, जो कुछ भी कर रहे हो बहुत अच्छे जा रहे हो। स्पार्कली, बिल्कुल आपका स्पार्कली वो हो रहा है। 8 ऑफ वैंड्स, एकदम देख रहे हो कितनी ज्यादा आपने अपनी कितनी ज्यादा उस पे वो लाए, मतलब आपने अपना ऑरा अपने काम से बहुत स्ट्रांग किया है। और अगर आपने शुरू की रीडिंग स्किप ना की हो, मैंने कहा ना कि उनकी कृपा की जब वर्षा होगी तो उसकी एक एक बूंद आप तक पहुंचेगी। अगर उस एक बूंद पे उनकी 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 कृपा का एक बूंद भी आपकी किस्मत में होगा तो वो आपको मिलेगा। तो अगर इस कार्ड को हम गौर से देखें तो इसमें देखिए दूर दूर तक बूंद बूंद भी हो रही है। ठीक है, तो मुझे ये कार्ड वो ही एनर्जी दे रहा है कि ईश्वर की कृपा जितनी स्पार्कल, कितनी चमक है इस कार्ड में, और दूर दूर तक भी जो उसकी बूंदें गिर रही हैं वो आपके हिस्से में आएंगी। क्योंकि अगर ये कार्ड निकल के आया है तो ये इसीलिए आया है, यही बताने के लिए कि उसकी बूंद जो भी होगी, एक एक दाने पे खाने वाले का नाम लिखा है, इसकी एक एक बूंद पे जो आपके हिस्से की होगी ईश्वर की कृपा की, वो जरूर मिलेगी आपको। ठीक है, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, आप अपनी कीमत, आप में से बहुत लोग अपनी कीमत अभी भी नहीं पहचान रहे हो, क्योंकि जनरल रीडिंग है। मैक्सिमम लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं बहुत अवेकन सोल है, बट
शायद कभी कभी लोग अचानक से वहां उस वीडियो तक पहुंच जाते हैं जो नए लोग होते हैं, बट वो उस चीज के लिए बने होते हैं, उस सोल अवेकनिंग के प्रोसेस के लिए, बट उनकी शुरुआत होती है। ठीक है, तो आप अभी जो इस एनर्जी में हो ना, आप बहुत जल्द इस एनर्जी से निकलोगे। आप, क्योंकि अभी आपको अपनी कीमत पता नहीं चल रही है, आप अभी भी अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हो। मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई कर रही हूँ आपके लिए कि आप आखिर क्या ऐसा है, क्यों नहीं पहचान पा रहे हो खुद को, क्या चीज आपको रोक रही है, ईश्वर के किस चीज को आपको समझने की जरूरत है। आप आप क्या कर रहे हो, आपके अंदर अभी भी बहुत किसी चीज को लेके कंफ्यूजन है, अभी भी आप लव लाइफ को लेके अभी भी उलझे हुए हो, उन्हीं सब चीजों में उलझे हुए हो। ईश्वर बोल रहे इसमें से निकलो, आपको बाहर निकलने की जरूरत है, क्योंकि इस प्यार और इमोशंस के चक्कर में पड़ के आपने अपना पैसों का बहुत नुकसान किया है, और ईश्वर आपको इस चीज से जगा रहा है। आपको ये कार्ड इसलिए निकल के आया, आप में से जो लोग भी इस सिचुएशन में हैं, आपको इस चीज से बाहर निकलना है। अपने फाइनेंसेस पे पहले जोर दीजिए, अपने इमोशंस पे मत जोर वो करिए फोकस इतना ज्यादा, पैसों को अपने स्ट्रॉन्ग करिए पहले। ठीक है, ये देखिए फिर से आप, ईश्वर वही कह रहे हैं, अपने पैसों पे जोर दीजिए, अपने पैसों की तरफ ध्यान दीजिए। आप इमोशंस के चक्कर में फंसे हुए हो, मेल फीमेल कोई भी है, आप अभी लव लाइफ को ही लेके कंफ्यूजन में हो, ये कि चाहिए कि नहीं चाहिए, तो जाए मूव ऑन, ये सब में पड़े हुए हो। निकलो इसमें से बाहर। ईश्वर आपकी लाइफ में कितना, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल के आया है, देखिए इसके लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स के ऊपर ये निकल के आया है। आपको लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, ईश्वर आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो उसको ग्रैब करिए। उस चक्कर में अगर आप इसको लेके बैठे रहोगे तो ये अपॉर्चुनिटी आप खो दोगे। आपको ईश्वर इंडिपेंडेंट बनाना चाहता है। कोई मूवमेंट, कोई नई अपॉर्चुनिटी बिजनेस की चीजों को लेके आ रही है, पहले उस पर ध्यान दीजिए। फाइनेंसेस की चीजें आ रही है, ग्रोथ, पहले अपनी मजबूती पहले पैसों से करिए, प्यार की चीजें बाद में होंगी। जेब में पैसे नहीं होंगे तो खाली पेट प्यार नहीं होता, बिल्कुल फैक्ट है ये चीज। तो पहले सब चीजों को छोड़ के पहले अपने फाइनेंसेस पे जोर दीजिए। ठीक है, चलिए अब हम डाउनलोड देखेंगे। काफी सारे आपके लिए कार्ड्स आ गए हैं निकलना, और आगे मैं अभी और निकालना नहीं चाहूंगी, क्योंकि अभी मुझे निकालने का ही मन नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है मैं आपके लिए क्या बोलूं। आप लोग खुद इतनी मैजिशियन की एनर्जी, डबल ट्रिपल मैजिशियन की एनर्जी आ रही है आपकी, आप लोग इतने डिवाइन के, इतने ज्यादा बारिश आपकी उसमें आई है, मैं क्या देखूं इसमें। और ये देखिए, मुझे दिख रहा, मैं ये ले लूंगी। आपका हिस्सा आपसे कोई छीन नहीं सकता। आज हम इसी चीज पे देखिए, ओहो, दोनों ले लूंगी मैं। कितने सिग्निफिकेंट दोनों डाउनलोड्स निकल के आ गए हैं। आपका हिस्सा आपसे कोई छीन नहीं सकता। इसी चीज पे आज हम बात कर रहे हैं कि जो चीज आपके लिए हक में होगी, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, जो आज ये टाइटल यूनिवर्स ने दिया वो ऐसे ही नहीं दिया, बहुत डीप मीनिंग थी उसकी। और ये देखिए उनका कंफर्मेशन निकल के आ गया कि आपका हिस्सा कोई आपसे छीन नहीं सकता। जो भी ब्लेसिंग्स आपके हिस्से में है वो आपको जरूर मिलेगी। दैवी कृपा बरसेगी। पूरी रीडिंग में तो मैंने बोला ना, पानी पानी बारिश ही मुझे पूरे कार्ड्स में दिखी है। और ये देखिए कंफर्मेशन उनका निकल के आया है कि दैवी कृपा बरसेगी अब आपके ऊपर। और ये रीडिंग तक वही लोग पहुंचेंगे जिन पे ईश्वर की कृपा है, और जो इसके कृपा पात्र हैं। ठीक है, मैं ये भी ऐड कर दूंगी उसमें टाइटल में कि जिस पे दैवी कृपा बरसेगी, केवल वही लोग इस रीडिंग तक पहुंचेंगे। बहुत मैंने बोला ना कि आपकी एनर्जी अलग ही, एक अलग लेवल पे जा रही है, अलग ही उस पे आप जा रहे हो। कितने बिल्कुल दोनों सिग्निफिकेंट निकल के आए हैं। बरसेगी इतनी ज्यादा कंफर्मेशन मिल गया। इस रीडिंग को जरूर क्लेम कीजिएगा डियर व्यूवर्स, मैं आपसे यही बोलूंगी। ईश्वर तो कितना ज्यादा आपको पूरा, कितने ज्यादा उन्होंने कितने क्लियर गाइडेंस दे दिया है। इतना क्लियर कैसे, मतलब कोई इंसान भी नहीं बोलता है जितना यूनिवर्स ने आपको क्लियर बता दिया। गणेश पूजा घर में पहले धूमधाम से करते थे, अब क्यों बंद कर दिया? तो ये स्पेसिफिक मैसेज है जिस किसी के लिए भी है। तो आप लोग पहले गणेश पूजा जो लोग करते थे और उन्होंने बंद कर दिया, तो उसको धूमधाम से करिएगा। ठीक है, और मैं यहाँ पर आपसे ये भी बोलूंगी कि जब मैं बताना भूल गई
कि आपका जो रथ है, आपके जीवन का जो रथ है, वो गणपति जी उस पर हैं सवार, और वो आपके रास्ते से सारे विघ्न हटाते जा रहे हैं। तो आपको अगर लगता है कि आप अकेले चल रहे हो, तो आपके साथ उनकी पूरी विशेष कृपा है, गणपति जी की विघ्न हरता है वो। तो आपके रास्ते से सारी रुकावटें वो हटा रहे हैं, क्योंकि मैंने आपके रथ पे गणपति जी को देखा। आपका रथ चल रहा है और गणपति जी आगे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो उनकी पूरी कृपा मिली हुई है आपको। तो आपको कहीं से भी ये नहीं लगना चाहिए आप अकेले हो। डिवाइन एनर्जीज पूरी आपके साथ है। ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपकी लाइफ में बहुत बड़ा। जब आपको डांस करने का शौक है तो मन क्यों मारते हो, अपने सपने को पूरा करो, रास्ता इसीलिए खाली किया है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये डांस केवल एक सिंबल दिया गया है। इस तरह से आपके बहुत सारे सपने होंगे। सिंगिंग का हो सकता है, कुकिंग का, कोई बुटीक खोलने का, कोई और बिजनेस जिसको आप पहले कर नहीं पाते थे, ठीक है, परिवार की वजह से अलाउ नहीं था या जो भी परिस्थितियां थी। बट इस वक्त आपका रास्ता खाली है, दौड़ जाइए। ईश्वर बोल रहे हैं आपका रास्ता इसलिए खाली किया गया, और ये टेम्परेरी खाली किया गया है, वापस से चीजें आपको मिल जाएंगी। बट जो रास्ता खाली किया है, इस वक्त अपने शौक को पूरा करिए, अपने आप को बांध के मत रखिए। आई एम सिटिंग नेक्स्ट टू योर लेफ्ट साइड। तो जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं, एंजल्स आपके लेफ्ट साइड में बैठे हैं और आपसे बोला कि एंजल्स की प्रोटेक्शन आपको पूरी मिली हुई है, डिवाइन एनर्जीज पूरी आपके साथ है। तो जो भी इस वक्त ये देख रहे हैं, आप अपने लेफ्ट में एंजल्स को अपना प्यार दीजिए। अपनी तरीके से जो भी चीजें आप कर सकते हैं उनको ग्रीट कीजिए, अपना प्यार उनकी तरफ दिखाइए। फ्लाइट टू दिल्ली, तो किसी की फ्लाइट दिल्ली के लिए हो सकती है, ठीक है। ट्रस्ट द यूनिवर्स प्रोसेस, तो आपको यूनिवर्स के प्रोसेस को ट्रस्ट करना है, और यही कंफर्मेशन डिवाइन बताना चाह रहे हैं। इतने सारे जो मैसेजेस इनके निकल के आए हैं ना, तो ये आपको उनके यूनिवर्स के प्रोसेस को ट्रस्ट करना है। आपको ऐसा लग रहा है ना कि आपके सारे रास्ते खत्म नहीं हो रहे, विघ्न खत्म नहीं हो रहे हैं, तो गणपति जी बोले ना, गणपति जी आपके उस पे सारी चीजें खत्म कर रहे हैं, आपके विघ्न खत्म कर रहे हैं। और देखिए कितना ज्यादा दैवी कृपा का कितना निकल के आया। ट्रस्ट द यूनिवर्स प्रोसेस, दैवी कृपा बरसेगी, आपका हिस्सा कोई छीन नहीं सकता। तो बहुत सारी ईश्वरीय कृपा आपको मिल रही है। अपने कर्मा को रिलीज करो पहले प्रकृति का नियम है। तो आपको अपने कर्मा को रिलीज करना होगा। जिस किसी के भी कर्मा रिलीज हो गए हैं उनको रिवॉर्ड मिलने का टाइम आ गया है, और जिसके कर्मा नहीं रिलीज हुए तो उनको पहले रिलीज कर लीजिए प्रकृति, उसके बाद आपको खुद ब खुद चीजें वो दे देगी। 2 और लूंगी, उसके बाद मैं खत्म करूंगी। दो बोले, 3 बोले, 3 ही आ गए। थोड़ा पैदल चला करो, दर्द में आराम मिलेगा, स्वास्थ्य में भी। तो ये स्पेसिफिक मैसेज है, जो कोई भी पैदल नहीं चलता है तो उनको थोड़ा पैदल चलना चाहिए। तो आपके पैरों में दर्द या कमर में दर्द होता है, उससे थोड़ा आराम मिलेगा। तो आप पैदल नहीं चलते हो शायद, ये आपको करने की जरूरत है। आसमान की तरफ देखो, तारे चिड़ियों की आवाज सब में मैं ही हूँ। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप आसमान की तरफ देखिए। आसमान, चिड़िया, जो भी कुछ भी है, जो भी आपको दिखते हैं नेचर की चीजें, उन सब में वो ही है, प्रकृति है, और उनसे कनेक्ट होइए। आपको जीवन में परिवर्तन मिलना शुरू हो जाएंगे। आई लाइक योर मिनी स्कर्ट। ओके, आप में से कोई मिनी स्कर्ट पहनता है, कोई शॉर्ट स्कर्ट पहनता है, तो किसी को आपकी ये स्कर्ट पसंद है। ये स्पेसिफिक मैसेज है, ये जिस किसी के लिए, जो कोई भी पहनता है कमेंट में बताइएगा, मैं भी जानना चाहूंगी किसके लिए मैसेज निकल के आया है। तो डियर व्यूवर्स, अब मैं चलती हूँ, मैं फिर आऊंगी किसी और नई रीडिंग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्ते।